मॉम, भाई का लोकेशन मिल गया है। ओके, चलो जी अब जल्दी। और जिमिन, ये बात अभी सुगा और तुम्हारे डैड को मत बताना, वैसे भी बहुत गुस्से में है वो दोनों। ओके मॉम। कितनी अच्छी नींद आई मुझे आज। 1 सेकेंड, ये कौन है? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे ये लड़की कौन है? कल शाम तक तो मैं लीसा के साथ था, बट अब ये लड़की, ओह गॉड, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? और इसकी बॉडी में तो आधे कपड़े भी नहीं है, और मेरे भी। हमारे बीच कुछ हुआ था क्या कल रात में? मैंने लीसा को चीट किया। अब मैं क्या करूंगा? इनकी प्रॉब्लम क्या है? सुबह हुई कि रही पड़पड़ करना स्टार्ट। हाँ, तुम कौन हो? अब तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रहे हो? पहले अपने चारों ओर नजर घुमा के देखो। ये तुम्हारा रूम नहीं, होटल रूम में है। एक्सप्लेन करोगी तुम? ओह, कहीं तुम मेरी राइवल कंपनी की कोई पपेट तो नहीं हो ना? तुम उनके कहने पे यहाँ आई हो ना? क्या मिलाया था मेरे ड्रिंक में? किस हद तक गिर जाते हैं लोग एक प्रोजेक्ट पाने के लिए? किसने भेजा है तुम्हें? नाम बताओ उसका। तुम क्या कर रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसी कंपनी, कैसा काम? मैं तो एक कैफे में काम करती हूँ। यहाँ तो मुझे मेरी फ्रेंड ने अपने बर्थडे पार्टी के लिए लेके आई थी। वाह, तुम तो कितने अच्छे तरीके से झूठ भी बोल सकती हो। बर्थडे पार्टी मनाने एक होटल में? तुम्हें नहीं पता क्या? इस होटल के टॉप फ्लोर में एक बार है, मैं वहीं आई थी। तो तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तो वहाँ गया भी नहीं था। कल मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी, उसके बाद मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था। ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। जा रहे हो तुम? अब जाओ नहीं तो क्या करूं? तुम्हारे साथ बैठ के यहाँ कैंडी क्रश खेलो? टाइम देख रही हो? दोपहर के 1 बज रहे हैं। आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। सुगा भाई और डैड कितने गुस्से में होंगे। सबको जाके मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा कि रात भर कहाँ था मैं? मॉम, जेको, आप लोग यहाँ? जंकुक, तुम इस होटल रूम में क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें कितना फोन किया, तुम्हें कोई आइडिया भी है? और तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। हम रात भर टेंशन में थे। इतने केयरलेस तुम कब से हो गए? मॉम रिलैक्स, हमें अंदर जाके बात करनी चाहिए। अंदर? वो लड़की तो आधे कपड़े पहनी हुई है। मुझे इन्हें रोकना होगा। जंकुक, क्या सोच रहे हो? सामने से हटो। भाई, आप रात भर एक लड़की के साथ थे? थैंक गॉड, किसने कपड़े पहन लिए हैं। जंकुक, तुम यहाँ हो? मैं कितना परेशान हो गई थी तुम्हारे लिए। फिर मैंने जेकब को फोन किया तो उसने बताया कि तुम इस होटल में हो। भाई, आप एक्सप्लेन करोगी क्या है ये सब? जंकुक, ये लड़की कौन है? कहीं तुम रात भर इस लड़की के साथ तो नहीं थे ना? तुम तो मेरे घर जाने के बाद घर जाने वाले थे ना, तो यहाँ कैसे पहुँच गए? आई डोंट नो लीसा, कल शाम में तो मैं तुम्हारे साथ था। उसके बाद तुम्हारी मॉम का कॉल आया, फिर तुम घर चली गई। मैं वहाँ कुछ देर बैठा रहा, फिर आगे का मुझे कुछ याद नहीं है। आज सुबह आज जब मैंने उठा तो देखा ये मेरे बगल में सोई हुई थी। मेरा प्लान तो बिल्कुल सही जा रहा था। मैंने जंकुक के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी थी ताकि आज की मीटिंग में वो पहुंच ना पाए।
बट ये लड़की बीच में कहाँ से आ गई? लीसा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। चलो, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब तो मेरे जंगुक का पीछा छोड़ेगी। ये तो मुझे कभी पसंद ही नहीं थी मेरे जंगुक के लिए। लीसा, अभी तुम प्लीज यहाँ से जाओ, बाद में भाई से बात कर लेना। फिर लीसा वहां से चली जाती है। ओह नो, क्या करूं? कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है ये। घूर तो मुझे ऐसे रहा है जैसे मैंने अकेले ने सारी गलती की। ते, तुम्हें ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए था। आई थिंक मुझे भी अब घर जाना चाहिए। नो, तुम अकेले घर नहीं जाओगी। जेहोप, इसे छोड़ के आओ। ओके मॉम। फिर जेहोप और ते चले जाते हैं। सॉरी मॉम, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जंगुक, पहले घर चलो, आगे की बातें हम वहीं करेंगे। फिर जिन और जंगुक भी घर चले जाते हैं। थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। इट्स माई प्लेजर। ओके, अब मैं चलता हूँ। ओके। ओह नो, अब इसके ताने स्टार्ट हो जाएंगे। जल्दी से अपने रूम में चली जाती हूँ। ते, बच्चा, इधर आओ। आओ अपनी आंटी के पास। इसने कुछ खा पी तो नहीं लिया है ना? इतने प्यार से मुझे बुला रही है। 25 साल में आज पहली बार इतने प्यार से बुलाया है। ते, एक गुड न्यूज है। तुम्हारी बहन जेनी का रिश्ता फिक्स हो गया है। और तुम्हें पता है वो बहुत बड़े खानदान से हैं। और जब हमने उन्हें बताया कि हमारी और एक बेटी है, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग लिया। अब मैं ही बोलती रहूंगी, आप भी कुछ बोलो। ते को बताओ कि उनकी फैमिली कितनी अच्छी है। हाँ ते, बहुत अच्छी फैमिली है। अब तुम दोनों बहनें एक साथ एक घर में रहोगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। उनके पास बड़ा सा घर है, गाड़ियाँ हैं। तुम दोनों वहाँ बहुत खुश रहोगी। यस ते, मॉम डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। हम दोनों बहनें साथ में एक ही घर में रहेंगे। मुझे तो लगा था बस आंटी ने कुछ खा पी लिया है, बट यहाँ तो तीनों ने कुछ खा लिया है। इतनी मीठी मीठी बातें जिसकी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। जब मैं 2 साल की थी, मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए थे। वो तो दादी थी जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। कुछ साल बाद दादी भी छोड़ के चली गई। उनके चले जाने के बाद अंकल आंटी ने तो मुझे इस घर का नौकर ही बना दिया था। और आज अचानक इतनी मीठी बातें, मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मॉम, वो मान तो जाएगी ना? आजकल उसके तेवर कुछ अलग ही है। अब हमसे वो डरती नहीं है। तुम टेंशन मत लो, वो जरूर मान जाएगी। अब आगे क्या करना है मुझे पता चल गया। ते, ते, मुझे ऐसे घूरना बंद करो और चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दो। नहीं तो ये जो तुम कारनामा करके आई हो, इसका सबूत तुम्हारे बॉडी में दिखाई दे रहा है। वो क्या कहते हैं तुम्हारे जनरेशन वाले? लव बाइट। हाँ, वो मैं तुम्हारे अंकल और पूरे मोहल्ले को बता दूंगी। फिर तो वो लोग तुम्हें यहाँ से थक के मार के निकाल देंगे। आ गई अपने असली रूप में। बट मुझे बात नहीं समझ में आ रही है, ये मेरे शादी के पीछे इतनी क्यों पड़ गई है? जीने की तो शादी हो रही है ना। इनके रोज रोज ताने से तो अच्छा है कि शादी के लिए हाँ ही बोल दो। वैसे भी
मेरी लाइफ तो ऐसी तैसी हो रखी है, पता नहीं और आगे क्या क्या होना बाकी है। आंटी, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। जेनी तो ये न्यूज़ सुन के बिल्कुल खुश हो जाएगी। और हाँ, एक बात, कल वो लोग आ रहे हैं। कल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाना। कल कोई नखरे नहीं चाहिए मुझे। ये 24 घंटे में मेरी लाइफ में कैसे क्या हो गया। मैंने कल ड्रिंक ही क्यों किया, और मैं नशे में किसी लड़के के साथ। मुझे अब इस बारे में आगे नहीं सोचना चाहिए। जंकू, तुम अपने रूम में जाओ। सुगा और तुम्हारे डैड को आने में काफी रात हो जाएगी, तो हम कल बात करते हैं। ओके मॉम। फिर जंकू अपने रूम पे चला जाता है। चला गया। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। फाइनली, अनजाने में ही सही, बट मैं जो चाहती थी वो पूरा हो गया। जिमिन, तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम भी खुश हो जाओगी। बात ही कुछ ऐसी है। मॉम, लगता है आप बहुत बड़े सदमे में चले गए हैं। कुछ भी बोली जा रही है। जिमिन भाभी, आप सुनेंगे ना तो बहुत बड़े शौक में चले जाएंगे। आप सपने में भी नहीं सोच सकती कि जंकुक भाई ने ऐसा कुछ काम किया हो। अब मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है, और जंकुक था कहाँ? भाई होटल रूम में थे, और गेस करो किसके साथ? जहाँ तक मैं जंकुक को जानती हूँ वो अकेला ही था। फिर जे होटल में जो कुछ हुआ था, जिमिन को सब कुछ बताता है। ये न्यूज़ सुना के तुमने तो मुझे खुश कर दिया। कहीं इन दोनों सास बहू का पेज तो ढीला नहीं हो गया ना? अजीब सी बातें कर रही है। यहाँ भाई अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के किसी और के साथ पाए गए हैं, और ये दोनों खुश हो रही है। मैं तो खुश इसलिए हूँ कि वो लिसा अब हमारे जंकुक का पीछा छोड़ देगी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जिमिन बहू, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं ना। और तुम दोनों, जो मैं बोलने जा रही हूँ वो एग्जैक्ट आर्यन और सुगा के पास बोलना है, और मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जंको, अब तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मॉम, ये ते इतनी जल्दी मान कैसे गई? मानती कैसे नहीं, उसकी सीक्रेट जो मेरे सामने आ गई। कौन सी सीक्रेट मॉम? वो तुम्हें जानने की जरूरत थी? तुम बस अब शादी की शॉपिंग करो। और हाँ, ते को गलती से भी नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी शादी एक पागल से होने वाली है। व्हाट? लड़का पागल है? ओह, तो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जंकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे। डैड, सॉरी, वो बस एक एक्सीडेंट था। मुझे तो याद भी नहीं है कि हमारे बीच कुछ हुआ भी था। मैं तो उस लड़के को जानता तक नहीं हूँ। जंकुक, जो भी हुआ हो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं भाग सकते। एक लड़की की लाइफ का सवाल है। डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर जिमी, जंकुक की भी बात तो सुन लो। सुगा, तुम चुप रहो। भाई, अब जिमिन भाभी के आगे बोलते ही क्यों हो कुछ, जब आपको पता है कि कुछ बोल ही नहीं पाओगे। आप लोग को पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर भी आप लोग। कौन सी गर्लफ्रेंड? जिसे तुम्हारे बस पैसों में इंटरेस्ट है, उसी की बात कर रहे हो ना तुम? उसे तो बस
शॉपिंग, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाने से मतलब रहता है। कभी उसने तुमसे 2 मिनट बैठ के प्यार से बात की है? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? सोचो इस बारे में। तुम्हारे डैड का फैसला बिल्कुल सही है। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। वहां से आरे मशुका चले जाते हैं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ देर अकेले रहना है। और हाँ, मैं शाम तक आ जाऊंगा। जंगकुक तो चला गया, बट मॉम, अगर ये लड़की भी लीसा की तरह निकली तो? तुम्हें याद है जिमिन, मैंने एक लड़की के बारे में तुम्हें बताया था। हाँ, आपकी एक लड़की ने हेल्प की थी, जिसके बदले आपने बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे, बट उसने लेने से मना कर दिया था और कहा था कि उन पैसों से गरीब बच्चों को खाना खिला दे आप। और जब मैंने उससे पूछा कि क्या करती हो, तो उसने बताया कि वो एक कैफे में काम करती है। बट देखो, उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बट आप अचानक ये बात अभी क्यों ले आई? कल जो जंगकुक के साथ थी, वो वही लड़की है। मैं तो उसे कल देखते ही पहचान गई, बट उसने मुझे नहीं पहचाना। मैं अपने जंगकुक के लिए ऐसी ही लड़की चाहती थी। और देखो, गॉड ने मेरी बात सुन भी ली। बस अब जंगकुक मान जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ लीसा तो एक तरफ वो लड़की। बट मॉम ने जो लीसा को लेके बात कही है, वो कहीं ना कहीं सच तो है। उसे बस मेरे पैसों से मतलब रहती है। 1 सेकेंड, ये लड़की ऐसे रोड किनारे बैठ के कर क्या रही है? जंगकुक गाड़ी से उतर के नीचे ते के पास जाता है। तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हुई हो? बस का वेट कर रही हो क्या? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो। मैं घर नहीं जा सकती। मेरे घर वाले मेरी शादी एक पागल से करवाना चाहते थे। मैं भाग गई वहां से। बट तुम्हारे मॉम डैड एक पागल से तुम्हारी शादी क्यों कराएंगे? वो मेरे मॉम डैड नहीं है, मेरे अंकल आंटी हैं। ओके, तुम मेरे साथ चलो। देखो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। कल मैं ड्रंक थी और मुझे पता नहीं तुम्हारे रूम में कैसे चली गई। हाँ, तो मैं भी कोई ऐसा लड़का नहीं हूँ। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। विल वी मैरी मी? डैड मुझे जिस तरह से देख रहे थे, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। इसीलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। शादी तुम्हें कोई हलवा लगता है क्या? जब मन चाहा खा लिया। हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। शादी के बाद तुम्हें एक घर मिल जाएगा, जिसकी अभी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम्हें अपनी लाइफ जैसे जीनी है तुम जीना, मुझे जैसे जीनी रहेगी मैं अपना जीऊँगा। बट फैमिली वालों के सामने हम एक हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। इतना एक्टिंग तुम कर ही लोगी, आई एम श्योर। शादी के 6 महीने बाद हम कुछ भी रीज़न दे के डिवोर्स ले लेंगे। उसके बाद तुम जहाँ भी सेटल होना चाहोगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा फाइनेंशियली। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड बना लोगी तो उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इस डील में तुम्हारे लिए कई सारे बेनिफिट है। कह तो सही रहा है, बेनिफिट तो है मुझे। फर्स्ट तो मुझे घर मिल जाएगा रहने को, और सेकंड मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से जी भी सकती हूँ। और वैसे भी 6 महीने बाद तो हमारा डिवोर्स हो ही जाएगा। फिर ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते।
रूड नहीं है। अकड़ू कहीं का इतना क्या सोच रही थे? हाँ बोल दे, आई एम रेडी। कब करनी है? हम अभी अपनी शादी रजिस्टर करवाएंगे। मैंने तो अभी तक तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। किम तेयांग, बट तुम मुझे ते बुला सकते हो। आई एम जियोन जंगकुक, तुम मुझे जंगकुक बुला सकती हो। वाओ, तुम्हारा घर कितना बड़ा है। इसमें तो मेरे पूरे मोहल्ले वाले आ जाएंगे। मॉम, डैड, आप लोग चाहते थे ना कि मैं इससे शादी कर लूं। मैंने कर ली इससे शादी। जंगकुक, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। वेलकम है बेटा तुम्हारे अपने घर में। मॉम, आपने जितना बताया था ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। जिमिन, थोड़ा धीरे बोलो, सारे लोग सुन लेंगे। हेलो भाभी, मैं आपका छोटा देवर जय हो। हेलो मॉम, हम लोग बहुत थक गए हैं, अपने रूम में जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहूंगी और यहाँ तो एक ही बेड लगा हुआ है। मैं कहाँ सोऊंगी? तुम भूल गई हो तो याद दिला दो। अभी कुछ देर पहले हमने शादी करके आई है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ऐसे ही, बट उन्हें कभी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। याद है मुझे, बट तुम्हारे साथ मैं एक ही बेड में सो नहीं सकती हूँ। तो एक्सक्यूज मी, मैं भी तुम्हारे साथ सोने के लिए मरा नहीं जा रहा हूँ। मैं सोफे में सो जाऊंगा। नहीं, मुझे कहीं भी सोने की आदत है। तुम बेड पे सो जाओ। क्या करूं? मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। ऐसा करती हूँ, जंगकुक का ही पहन लेती हूँ। वाह, तुम्हारे ऊपर तो जंगकुक के कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं। जिमिन भाभी, मुझे ते से कुछ काम है। ओके, बट मॉम ने ते को नीचे बुलाया है तो जल्दी भेज देना। जिमिन चली जाती है। फिर तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? बेसिक मैनर्स नहीं है क्या तुम में? और तुम ये कपड़े पहन के अभी नीचे जाने वाली थी? अभी उतारो मेरे कपड़े। व्हाट? क्या कर रहे हो तुम? 6 महीने मैं इसे कैसे झेलूंगी? ओह गॉड, मुझे ताकत देना इसे झेलने की। कहीं मेरे हाथों इसका मर्डर ना हो जाए। मुझे बेसिक मैनर्स सिखा रहे हो और तुम्हारे अंदर जो कॉमन सेंस की कमी है उसका क्या? मैं कपड़े लेके नहीं आई हूँ तो क्या पहनूंगी मैं? ओके, मैं कपड़े ऑर्डर कर दे रहा हूँ और जब तक कपड़े ना आ जाए तो मैं ऐसे नीचे नहीं जाना। वैसे मेरी इस सेट में काफी हॉट लग रही है। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ते, क्या हुआ बेटा? तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? मैं कुछ और बना दूँ? बट प्लीज तुम रो मत। नो, खाना बहुत अच्छा है, बट आपने खिलाया तो मुझे मेरी दादी की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे ही खाना खिलाया करती थी। ते, दादी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें रोज खिलाऊंगी। हम सब भी तो तुम्हारी फैमिली है ना। और मैं, आप, जिमिन भाभी, हम तीनों बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे।
पॉपकॉर्न खाते हुए? हाँ, अब मूवी देखने और शॉपिंग करने बाहर भी जाएंगे। जंकू, तुम आ गए? ये यहाँ बैठ के क्या कर रही है? मैंने इसे एक्टिंग करने बोला था, कहीं ओवर एक्टिंग न कर दे। मुझे यहाँ से लेके जाना होगा इसे। ते, मुझे तुमसे कुछ काम है, चलो रूम पे। ऐसा क्या काम है भाई को भाभी से जो ले गए? मुझे और बात करनी थी भाभी से। ते से बात करने नहीं देता है, जब देखो उसे काम ही रहता है ते से। ये नीचे क्या हो रहा था? मैंने तुम्हें एक्टिंग करने बोली थी, ओवर एक्टिंग नहीं। और मेरी फैमिली से ज़्यादा फैमिलियर होने की ज़रूरत नहीं है, याद है ना तुम्हें? हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। 6 महीने बाद तुम चली जाओगी, तो जितना हो सके तुम उनसे दूर रहो। मैं नहीं जानता कि उन्हें बाद में कोई प्रॉब्लम हो। ओह नो, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जंकू, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। और मैं कोशिश करूँगी कि उनसे दूर रह सकूं। मुझे याद है कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं और मुझे 6 महीने के बाद जाना है। ते, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तुम प्लीज रो मत। कोई बात नहीं, मुझे हमेशा कड़वी बातें सुनने की आदत है। जंकुक, तुम्हें कोई सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे ऊपर। मैं ठीक हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। आज इसे ऐसा रोता हुआ देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। 6 महीने बाद पता नहीं क्या होगा, बट मैं अब तुमसे अच्छे से बिहेव करूँगा। ते, आराम से, गिर जाओगे नहीं तो। मुझे डर लग रहा है, बट मैं ट्राई भी करना चाहती हूँ। संभल के, नहीं तो गिर जाओगी। ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं ना। अपने भाई से कुछ सीखो, तुम तो बिल्कुल बुढ़े हो चुके हैं। तुम्हारे अंदर रोमांस ही खत्म हो गया है। सुगा भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ, अब जिमिन भाभी के आगे बोलते ही क्यों हो? जी हो मेरे भाई, तुम हमेशा सही कहते हो। मैं अपने मौत पे जिप लगा के रखूंगा। ये फोन में ऐसा क्या देख रहा है, इतना हंस रहा है? मुझे तो कुछ और लगा था। ये तो आज की फोटो है, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। मॉम, डैड, सुगा भाई, जिमिन, सबसे क्यूट तो जेहूब लग रहा है। क्यूट से हमारी फैमिली फोटो। इन लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया, कैसे रह पाऊंगी मैं इनके बिना। ती, क्या हुआ, तुम इमोशनल क्यों हो गई? इधर आओ प्लीज। जंकुक, मुझसे दूर रहो, मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगी यहाँ से। ते, बस आज की रात बीत जाने दो, कल तुम्हें बहुत अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा। जंकुक भाई, नीचे लिसा आई है। व्हाट? चलो नीचे जल्दी। जंकुक और जेहब नीचे चले जाते हैं। ये लिसा कौन है? लिसा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये तो वही लड़की है जो उस दिन होटल भी गई थी। जिमिन, ये लड़की कौन है? ते, तुमसे झूठ तो नहीं बोलूंगी, ये जंकुक की गर्लफ्रेंड थी।
तुम दोनों को होटल में देखने के बाद उस बात को छोड़ो। हाँ, बट अब जंगकुक से प्यार नहीं करता है। जंगकुक की गर्लफ्रेंड थी, मुझे कितनी प्रेशर में आगे शादी करनी पड़ी मुझसे। मैं आज ही इनके रास्ते से हट जाऊंगी। अब मैं नहीं रहूंगी इस घर में। और फिर ते अपने रूम चली जाती है। जंगकुक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमने मुझे चीट किया, फिर भी मैं हमारे प्यार के लिए तुम्हें माफ करती हूँ। रियली लिसा, प्यार मुझसे या मेरे पैसों से? पैसों के लिए तुम किस हद तक गिर सकती हो मुझे पता चल चुका है। मैंने होटल की फुटेज देख ली है। उस दिन तुमने जो आदमी हायर किया था ना मुझे होटल में छोड़ने के लिए, उसने सब बक दिया है। एक प्रोजेक्ट पाने के लिए मेरे ड्रिंक में नशे की गोली मिलाई थी ना तुमने। बट मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। वो प्रोजेक्ट डैड और सुगा भाई की हेल्प से तो मुझे मिल ही गया। मुझे मेरी ते भी मिल गई, जिससे मैं अब बहुत प्यार करने लगा हूँ। तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है। जंगकुक, अगर तुम एक्शन लेना चाहो तो हम उसके ऊपर ले सकते हैं। अरे अब छोड़ो भी, उसकी वजह से मुझे इतनी प्यारी सी बहू मिली। जंगकुक, तुम ते के पास जाओ। उसने आधी अधूरी बात सुनी है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। जंगकुक, थोड़ा ध्यान से, बीवियाँ गुस्से में बहुत खतरनाक हो जाती हैं। ऑल द बेस्ट भाई। इतने गुस्से में मेरी टाइगर कहाँ जा रही है? हाथ छोड़ो मेरा। और मैं कहीं भी जाऊँ उससे तुम्हें क्या? हस्बैंड हूँ तुम्हारा, मेरा पूरा हक है जानने का कि कहाँ जा रही हो तुम। हस्बैंड? तुमने शादी मुझसे अपनी फैमिली के प्रेशर में आके किया था। 1 महीने बाद डिवोर्स पेपर भेज दूंगी, साइन कर देना और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक, मेरे पास मत आओ। क्यों? मेरे पास आने तुमको फील हो रहा है क्या? फिर जंगकुक लिसा के बारे में ते को सब कुछ बताता है। ते, मैंने सोचा था कल तुम्हें प्रपोज करूंगा, बट लिसा आ गई है और ये सब हो गया। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब तो अपने हस्बैंड को अपने पास आने से रोकोगी नहीं ना? ओके, सॉरी, वो मॉम तेको बुला रही थी। जिमिन भाभी, मॉम को बोलो कि उन्हें क्या अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलना नहीं है। ओके, यू गाइस कैरी ऑन।